नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, कई टाइम से एक बातचीत चल रही थी प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में कि इंडिया यूएस से प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा या नहीं, जो MQ-9 ड्रोन है उसको खरीदेगा कि नहीं। तो कभी न्यूज ये आती है कि इंडिया खरीदेगा, कभी आता है कि लीज पर लेगा और कभी ये रिपोर्ट आती है कि हम मेक इन इंडिया के तहत खुद ही इंडिया में बनाएंगे। और एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, पीएम मोदी यूएस में विजिट करने वाले हैं अगले हफ्ते, और उससे पहले ही इंडिया की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जो $3 बिलियन की डील है ये साइन करने वाला है। इसके तहत इंडिया 31 ड्रोन परचेज करने वाला है। यहाँ पर आप बिजनेस टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया क्लियर्स डील टू बाय आर्म प्रेडेटर ड्रोन फ्रॉम यूएस, अनाउंसमेंट लाइकली ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया को क्या बेनिफिट मिल सकता है ये ड्रोन के आने से, और खास करके ये जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ उसको देखते हुए कैसे ये चाइना के ऊपर टेकल करने की कोशिश करेगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। नाउ इंडिया में जितने भी डिफेंस से रिलेटेड कैपिटल एक्विजिशन होता है इंडियन आर्म फोर्स के लिए, उसकी जो एपेक्स बॉडी है इसको कहा जाता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC। उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि जो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम GASI, ये एक एरोनॉटिक्स कंपनी है यूएस के अंदर, तो इनसे $3 बिलियन में अनमैन्ड एरियल व्हीकल आर्म प्रेडेटर जो है MQ-9 ड्रोन, इसको खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये मूव तब आया जब पीएम मोदी जी की विजिट होनी है यूएस में, उससे थोड़े ही दिन पहले, और कैबिनेट कमेटी की तरफ से फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये MQ-9 अनमैन्ड एरियल व्हीकल ये क्या है। ये बेसिकली अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। इसकी जो एंड्योरेंस है, मतलब कि कितने लंबे समय तक ये फ्लाइट भर सकता है, ये लगभग 27 आवर्स है। इसकी स्पीड 240 kTAS है। kTAS मतलब कि नॉट्स टू एयर स्पीड, तो लगभग 450 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी, और ये 50,000 फीट तक ये ऑपरेट कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 3,850 पाउंड है। इसमें 3,000 पाउंड एक्सटर्नल स्टोर भी इंक्लूड है। अगर किसी भी ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होती है तो वो और ज्यादा वेपन्स भर सकता है। तो MQ-9 में अगर पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है तो हम अलग अलग मिसाइल्स, बॉम्ब्स वगैरह इसमें रख सकते हैं, ताकि एनिमी के ऊपर अटैक करने वक्त काम आ सके। अगर हमें किसी भी एरिया को टारगेट करना है तो UAV के थ्रू हम कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर ये कहा कि MQ-1 प्रेडेटर के मुकाबले MQ-9 प्रेडेटर में 500% ज्यादा पेलोड कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा MQ-9 UAV लॉन्ग एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, फिर प्रेसिस्टेंट सर्वेलेंस के लिए काफी काम आता है। मतलब कि अगर हमें देखना है कि चाइना अपने बॉर्डर के पास क्या कर रहा है, वो इस तरह के ड्रोन के माध्यम से हम काफी आसानी से पता लगा सकते हैं। वॉर फाइटर के लिए काम आ सकता है। इसमें फाइट करने की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका एक मैरीटाइम वेरिएंट भी है MQ-9 UAV का, जो सी गार्डियन के नाम से जाना जाता है। वो भी इंडिया परचेज करेगा। जो नेवी है उनके लिए बनाया गया है। उसकी एंड्योरेंस 30 आवर्स, मतलब कि ये समुद्र के ऊपर 30 आवर्स तक सर्वेलेंस कर सकता है। इसी साल की शुरुआत में यूएस एयरफोर्स, आपको याद होगा कि ब्लैक सी में टकराव हो गया था रशिया और यूएस के बीच में। ये क्रेमिया के पास ये यूएस की MQ-9 ड्रोन जा रही थी। उसी समय रशिया के 2 फाइटर जेट्स उसके साथ टकरा गए। तो इस तरह एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे इंडियन आर्म फोर्स को हेल्प कर सकता है। तो ये UAV खरीदने का प्लान लंबे समय से चल रहा था। जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से इंडिया ने काफी कोशिश करी थी कि कब इसको खरीदा जाए, लेकिन गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत सेल्फ रिलायंस होना चाहती थी। इंडिया में ही इसको बनाकर इसका इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया था। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो इंडिया के पास 31 प्रेडेटर्स होंगे MQ-9 के, उसकी आर्म फोर्स के लिए। इसमें से 15 नेवी के लिए होगा, और बाकी के 8 आर्मी के लिए होगा, और 8 इंडियन एयरफोर्स के लिए होगा। इन सब की वजह से इंडियन आर्म फोर्स की ISR कैपेबिलिटीज, मतलब कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉग्निशन, ये बढ़ जाएगा। आर्म विद पेलोड से हम सर्वेलेंस कर सकेंगे, लेकिन अगर माउंटेन्स में हमें कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया ने इसका इस्तेमाल किया है। तो गलवान वैली वाला जो क्लैश हुआ था 2020 में, उसके बाद तुरंत ही इंडिया ने इस तरह के 2 ड्रोन्स अमेरिका से लीज पर लिए थे 2 साल के लिए, और 2 साल के अंदर 10,000 फ्लाइट आवर्स इंडियन नेवी ने यहाँ पर पूरा किया था। तो इंडियन नेवी ने इसको लिया था और आगे चलकर ये लीज फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया था। और ये ड्रोन की मदद से इंडियन नेवी ने 14 मिलियन स्क्वायर माइल्स का पूरा एरिया कवर किया था, सर्वेलेंस किया था। और एक बात मैं बता दूं, इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु में जो एरो इंडिया शो हुआ था, उसमें GASI कंपनी ने ये कहा था कि MQ-9 UAV जो होगा, जो इंडिया में बेचा जाएगा,
जाएगा उसमें जो टर्बो प्रोपेलर इंजन है वो बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से लगाया जाएगा और इंडिया में इसका प्रॉपर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल के लिए यहाँ जो प्रोजेक्ट्स है वो HALE के साथ मिलकर ये कंपनी करने वाली है। GASI के अनुसार MQ-9 UAV को US एयरफोर्स द्वारा, नासा, द रॉयल एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स, स्पेनिश एयरफोर्स, इन सभी के द्वारा एक्वायर किया गया है और पहली बार अब एशिया के अंदर आने वाला है। कोई देश पूरी तरह से इसको खरीदेगा। तो दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।